क्योंकि परमात्मा ने ही हमारा शरीर बनाया है और आगे भी वही बनाएगा। परमात्मा ने ही हमें राज्य इतना धन दिया हुआ है। क्या अपने परिश्रम से धन नहीं मिलता। आपकी फैक्ट्री में कितनी लेबर काम कर रही, कितना परिश्रम कर रही है, कितना पैसा मिल रहा है, और आप ऑफिस में बैठे हो, कितना आ रहा है। थोड़ा सोचा तो करो। परिश्रम से धन नहीं मिलता, भाग्य से मिलता, भजन से मिलता। भीम इतना पराक्रमी था कि चारों भाइयों को और मां को पीठ पर लाद के पहाड़ चढ़ता था। महाभारत में लिखा है। जब जंगल से गुजरना पड़ा है तो दो भाइयों को यहां दबाता है, दो को यहां लटकाता है, एक मां को यहां रख लेता। लेकिन वो समय आया कि राजा विराट के यहां 1 वर्ष तक रोटियां बेलता रहा। नहीं मालूम, सुना है कि नहीं सुना? जो पुरुषार्थ से कहूं। एक रहीम मुसलमान थे, राम के परम भक्त थे। रस खान मुसलमान थे, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। तो रहीम लिखते हैं, जो पुरुषार्थ से कहूं संपत्ति मिलत रहीम, पेट लाग बैराट घर तपत रसोई भीम। अगर परिश्रम से ही धन मिलता होता तो ऐसे पुरुषार्थी भीम को रोटियां बेलनी पड़ती। तुम्हें अगर मिल रहा है तो पुरुषार्थ तुम्हारा निमित्त है, कृपा ईश्वर की। क्या समझ रहे हो? ऐसे लोगों को हमने देखा जो एमए पास किए हैं, जूतों में पॉलिश लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहा है, अखबारों में भी निकला है। परिश्रम से धन नहीं मिलता। आपने पहले जन्म में किया है, दिया है, इसलिए जन्म में मिल रहा। सीधी सी बात। महाभारत में भिखारी भिक्षा मांगने के बहाने धनवानों को जगाते हैं। महाभारत में लिखा है। क्या क्या लिखा है? ये भिखारी लोग भीख मांगते हैं ना, ये भीख नहीं मांग रहे, भीख मांगने के बहाने धनवानों को जगा रहे हैं। क्या वो क्या कह रहे हैं? हे धनवानों, देते रहो, दीयताम दीयताम नित्यम अदातुर्गतिरीदृश याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। ये भिखारी घर घर जाके जो मांग रहे हैं, मानो ये कह रहे हैं, भैया देते रहो, नहीं दोगे तो हमारे जैसे बनोगे, क्योंकि हम भी पहले तुम्हारी तरह धनवान थे, हमने नहीं दिया इसलिए आज भीख मांग के पेट भर रहे हैं। ये महाभारत का श्लोक। क्या कौन व्यक्ति धनवान नहीं होना चाहता? कौन विद्वान नहीं होना चाहता? कौन व्यक्ति सुंदर नहीं होना चाहता? कौन स्त्री सुंदरी नहीं होना चाहता? मिल रही है, मिलती उन्हीं को जिन पर कृपा है। उनका ध्यान तो रखना चाहिए। काम करो, भजन भी करते, धन कमाओ, लगाते भी रहो। एक तो सुना होता है, दूसरा देखा हुआ। तो देखा हुआ है ना। लिखा है शास्त्रों में कि भजन करते करते थोड़ा सा बीच में कुछ बिगाड़ हो गया, कोई इच्छा उठ गई और भगवत दर्शन नहीं और शरीर छूट गया, तो भगवान कहते मैं उनको स्वर्ग भेजता हूं और बहुत सुख दिलाने के बाद स्वर्ग से किसी धनवान, पवित्र धनवान के घर जन्म देता हूं, अथवा योगी के घर उसका जन्म देता हूं। और जहां से भजन छूटा था वहीं से फिर मैं लभते पूर्व देह को, पूर्व शरीर में जहां छूटा था वहीं से आगे में लगा देता या फिर चल जाता। शरीर मिला है,
जिसने दिया बनाया है। हमारा आपका शरीर माता पिता ने बनाया है क्या? बोलो भाई। उन्हें तो पता ही नहीं रहता कि अंतिम से क्या पैदा होगा। अब तो अल्ट्रासाउंड से पता लगने लगा, नहीं पहले तो पता ही नहीं होता था अंतिम। तो हमारा शरीर जिसने बनाया है और जिसने हमें परिवार के लिए इतनी सुख शांति दी है, और जो आगे भी हमारा शरीर बनाएगा, उसको हम अगर भूल जाते हैं तो हमारे जैसा भाग्यहीन कोई दूसरा नहीं होगा। ये समझ। और भजन होता रहा। अब ये देखो हमारे बाबूलाल जी को, रहते दिल्ली में, तो कथा सुनने रोहतक आते हैं, रोज आते हैं। इनकी बेटी की शादी थी और वहां से चल के यहाँ के रोज कथा सुनते थे। पहले जो हमारी कथा हुई, और सब काम ठीक चल रहा, सारे काम ठीक ठीक हो रहा। भजन नहीं छूटना चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं थोड़ा काम छूट जाए, नुकसान भी हो जाए तो कोई हानि नहीं है, अगर भजन में लग गए। भगवान कहीं ना कहीं से उससे ज्यादा तुम्हें दिला देंगे। वृंदावन हरे लाल की जय।